Good morning, students. In the last class, we will be discussing how जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे किस तरीके से उनको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनका जो फ्रेंड था यूरी वो उसके साथ मिलकर स्कूल छोड़ना चाहते थे और एट लास्ट उनको आइडिया मिल गया कि कोई ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट हो या जो डॉक्टर हो जो बोल दे कि वो मेंटली डिस्टर्ब है और उनको स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और उनको स्कूल जाने के लिए कोई फोर्स ना करे. नाउ अगेन वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. Wait a moment, I have found one yet. I haven't found one yet. तो जैसे ही जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सुना कि यूरी उनकी हेल्प करेगा डॉक्टर फाइंड आउट करने में, तो जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो थोड़ा खुश हो गए. तो जो यूरी था उसने उसको खुश देखा तो उससे क्या कहता है कि थोड़ा वेट करो, अभी इतना खुश नहीं हो, मुझे अभी भी कोई डॉक्टर मिला नहीं है. ओह बट यू विल. तो एल्बर्ट उससे क्या कहते हैं, तुम्हें अभी नहीं मिला लेकिन मुझे पूरा कंफर्म है कि तुम्हें डॉक्टर मिल जाएगा. एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू. और लेकिन मुझे ये नहीं पता, वो तो यूरी उससे क्या कहता है कि हाँ हो सकता है डॉक्टर मुझे मिल जाए लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारी हेल्प करने रेडी होगा भी या नहीं. ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट ने क्या बोला कि नहीं, वो कंफर्म मेरी हेल्प करेगा. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. तो एल्बर्ट और खुश होके क्या कहते हैं उससे कि मैं एक काम करूंगा, सच में पागल हो जाता हूँ तो डॉक्टर को ये चीज डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. I have never seen you looking less nervous, रिमार्क्ड यूरी. तो यूरी ने क्या कहा कि लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी इस तरीके से देखा नहीं है, इतना नर्वस देखा नहीं है कि डॉक्टर तुम्हें पागल डिक्लेयर कर दी. अ डे और टू एट होम विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम. तो एल्बर्ट ने क्या कहा कि अगर मैं कुछ दिन और उस घर में रहा या कुछ दिन और उसी स्कूल में जाता रहा तो मैं जरूर कुछ दिन में पागल डिक्लेयर हो ही जाऊंगा या मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी. Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. तो उन्होंने जब कुछ दिन बाद यूरी मिला तो उसने उससे क्या कहा कि अब मुझे लगता है कि मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है और जो किसी भी डॉक्टर को अब मुझे गलत डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन होने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे सच में ही ये प्रॉब्लम हो जाए. Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. तो फिर यूरी ने उसको क्या बताया कि उसके लिए अब डॉक्टर यूरी ने फाइंड आउट कर लिया है. You have? Albert face lit up. तो जैसे यूरी ने उसको बताया कि यूरी को डॉक्टर मिल गया है तो जो एल्बर्ट था वो और ज्यादा खुश हो गया कि चलो यूरी को डॉक्टर मिल चुका है. Oh God, what can I see him? When can I see him? तो यूरी उससे क्या कहता है खुश होकर कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं उससे कब मिल सकता हूँ. I have an appointment for you for tomorrow evening. तो यूरी ने बताया कि मैंने उससे अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारे लिए कल शाम का. यूरी said, here's the address. और यूरी ने उसको एड्रेस दे दिया. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernest Well. Is he a specialist in nervous trouble? asked Albert. तो जैसे ही एल्बर्ट ने उसका नाम पढ़ा तो उससे क्या पूछा कि सच में क्या इसको नर्वस ट्रबल की समझ है, क्या ये प्रॉपर ठीक कर सकता है. Not exactly, यूरी admitted. तो यूरी ने क्या कहा, exactly ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. तो उसने क्या कहा कि एज अ डॉक्टर ये लास्ट वीक ही पास हुआ है. You may even be his first patient. तो यूरी उससे क्या कहता है, हो सकता है कि तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो. You know him as a student then. तो यूरी ने उससे पूछा, एल्बर्ट ने यूरी से पूछा तो फिर तुम क्या उसको एज अ स्टूडेंट जानते हो. I have known Ernest for years. तो उसने क्या कहा कि मैं अर्नेस्ट को बहुत सालों से जानता हूँ. यूरी hesitated for a few moments. He is not a fool. He warned Albert. तो उसने एल्बर्ट से क्या कहा कि वो लेकिन बेवकूफ नहीं है. तुम उसको इस तरीके से मत बताना अपनी जिससे कि वो उसको समझ में आ जाए कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो. तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस यूरी ने एल्बर्ट को वार्न किया कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वही सेम प्रॉब्लम तुम डॉक्टर के सामने रखना. What do you mean? तो एल्बर्ट ने उससे पूछा इन सबसे तुम्हारा क्या मतलब है. Don't try to pull the wool over his eyes. तो उसने क्या कहा, That's all. तो उसने क्या कहा कि तुम उस डॉक्टर को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना. Be frank with him, but don't pretend you have got what you haven't. तो pretend मतलब
दिखावा करना। तो उसने यूरी ने उसको क्या वार्निंग किया कि एक्चुअल में तुम जो हो वही चीज शो करना, ज्यादा दिखावा मत करना। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो उसको कोई नर्वस ब्रेकडाउन था ही नहीं, तो यूरी को ये चीज पता थी। तो यूरी ने क्या कहा कि तुम्हें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है सिर्फ वही बताना, ज्यादा और ऊपरी दिखावा मत करना। Not that you have deceived anyone, यूरी added. You are the world worst liar. तो उसने क्या कहा, और ना ही कोई ज्यादा दिखाने की कोशिश करना या झूठ बोलना, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े वर्स्ट लायर हो, मतलब तुम बिल्कुल भी अच्छा झूठ नहीं बोल सकते हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अब एल्बर्ट का पूरा दिन यही सोचने में निकल गया कि वो डॉक्टर से क्या बोले। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अब उसने इतना ज्यादा सोच लिया था कि जब एक्चुअल में डॉक्टर से मिलने का टाइम आया तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था नर्वसनेस में कि वो उससे क्या बोले। I don't really know what to describe my trouble, Dr. Will, he began. तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से उसने क्या बोला कि मुझे रियली सच में नहीं पता कि मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे कैसे शेयर करूं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। और जैसे ही यूरी को डॉक्टर ने इतना नर्वस देखा तो डॉक्टर ने उससे क्या पूछा कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहो। और उन्होंने उसको एक फ्रेंडली स्माइल दी। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। तो डॉक्टर से क्या कहते हैं कि तुम्हारे केस के बारे में जो यूरी था वो मुझे पहले ही सब कुछ बता चुका है। ओह, व्हाट डिड ही से? तो उसने एल्बर्ट ने उससे पूछा, ओह, यूरी ने आपसे क्या कहा? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू have had a nervous breakdown and say that you mustn't go back to that school. तो डॉक्टर ने क्या बताया कि यूरी ने उनको बताया है कि तुम्हारे लिए नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम फिर से उस स्कूल में वापस जाना नहीं चाहती। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। तो एल्बर्ट को अब क्या लगा कि अब जब डॉक्टर को ये चीज पता चल गई है कि उसको कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और वो सिर्फ स्कूल ना जाना पड़े इसलिए झूठा सर्टिफिकेट बनवा रहा है। तो जो एल्बर्ट था वो उससे क्या कहते हैं कि एल्बर्ट, यूरी को आपको ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसको अब क्या लग रहा था कि अब डॉक्टर को तो एक्चुअल रियलिटी पता चल ही गई है, तो हो सकता है अभी उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनाए। वाई नॉट, इजंट ट्रू दैट? तो जब उसने बोला कि आपको यूरी को ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी, तो डॉक्टर ने उससे पूछा क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या ये सच नहीं है कि तुम स्कूल जाना नहीं चाहती? यस, दैट्स द ट्रबल। Now you will say there's nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. तो एल्बर्ट ने क्या कहा, वो इसलिए नहीं बताना चाहिए था क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बाकी सबके तरीके से आप भी मुझसे यही बोलोगे कि मुझे वापस स्कूल जाना चाहिए। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बोला कि इतने श्योरली मत बोलो कि मैं तुमसे सिर्फ यही बोलूंगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर दैट यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। तो डॉक्टर ने बोला कि लेकिन तुम्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर श्योर हूं कि तुम उस स्कूल जाने में जरूर नर्वस हो, तुम वहां जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How much you know that? तो एल्बर्ट उससे क्या कहता है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why now, said the doctor briskly. तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि तुम्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें फिर से वहां जाने की जरूरत नहीं है। इफ आई सर्टिफाइड दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ व्हाइल, व्हाट विल यू डू? तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो मैंने मान लिया कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है और तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो वो उससे कहते हैं अगर मान लो मैं तुम्हें लिखकर दे देता हूँ कि तुम्हें स्कूल जाना नहीं है, तुम घर पर रह सकते हो, तो वो उससे पूछते हैं लेकिन फिर तुम स्कूल ना जाकर भी करोगे क्या? I will go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are. तो उसने डॉक्टर को क्या बताया कि यहाँ से फिर मैं इटली जाऊंगा, मिलान में, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। And what will you do there? फिर डॉक्टर ने पूछा कि वहां जाकर भी तुम क्या करोगे? I'll try to get into an Italian college or institute. तो डॉक्टर एल्बर्ट ने बताया कि वहां मैं जाकर एक इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूंगा।
हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? तो फिर वो एल्बर्ट से डॉक्टर ने पूछा कि बिगर डिप्लोमा के तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. तो उन्होंने एल्बर्ट ने डॉक्टर को बताया कि उसकी जो मैथमेटिक्स टीचर है वो उसको एक रिकमेंडेड लेटर दे देंगे जिससे कि उसको इजिली एडमिशन मिल जाएगा, और वो मेरे वर्क से इतना ज्यादा इम्प्रेस है कि वो मुझे लिखकर दे भी देंगे. आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर. तो उसने डॉक्टर को बताया कि जितना भी वो स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हैं उतनी मैथ्स मैं उनसे सीख चुका हूँ और उससे थोड़ा ज्यादा ही सीख चुका हूँ. ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल. और जो डॉक्टर थे उनने जब उसकी बात सुनी तो वो थोड़ा डाउट में आ गए. वेल, it's up to you, he said. I doubt it if it will come off, but I can see you will not doing yourself or anyone else much good by staying here. तो डॉक्टर ने कहा कि मैं चाहता तो नहीं तुम आधे से स्कूल छोड़कर जाओ, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि तुम यहाँ रहकर भी ना खुद का कुछ अच्छा कर सकते हो ना किसी दूसरे का अच्छा कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रुकने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे कि मैं कितने टाइम के लिए लिख कर दूं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़े? वो 6 मंथ भी ऑल राइट? तो डॉक्टर ने बोला क्या मैं 6 मंथ्स के लिए तुम्हें लिख कर दे दूं? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू. तो एल्बर्ट ने बोला, जैसे उसने 6 मंथ्स के लिए सुना तो वो डॉक्टर से उसने एग्री कर लिया कि ओके, इट्स नथिंग. I've only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Whale handed him the certificate and the best of luck. तो डॉक्टर वेल उससे क्या कहते हैं कि मैं जस्ट ही अभी स्टूडेंट लाइफ से फ्री हुआ हूँ, इसलिए मैं सोच सकता हूँ या समझ सकता हूँ कि तुम्हें किस तरीके से फील हो रहा होगा, और उन्होंने उसको उसका सर्टिफिकेट दे दिया और गुड लक विश किया. हाउ मच? तो फिर जब उसने उनको सर्टिफिकेट दिया तो एल्बर्ट ने उससे उसकी फीस पूछी. नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील. तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ भी फीस नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो तुम यूरी को डिनर के लिए इनवाइट कर लो. ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू आई थिंक. तो डॉक्टर ने कहा वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है यूरी, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा भी बहुत अच्छा फ्रेंड है. Albert had no money to spare, but he pretended to had and to Yuri out to supper. अब डॉक्टर के पास एल्बर्ट के पास कुछ ज्यादा पैसे बचे तो नहीं थे एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी उसने यूरी को और डॉक्टर को वो बाहर सपर मीन्स डिनर पर लेकर गया. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. तो अब वो जब इतना खुश था यूरी को सर्टिफिकेट दिखाकर बोलता है कि क्या ये चीज बहुत अच्छी नहीं है? Isn't it fine? यूरी agreed. 6 months is a good period. तो यूरी ने भी एग्री करके क्या कहा कि 6 महीने का समय बहुत अच्छा टाइम है कि तुम फ्री हो सकते हो. This way you won't actually be leaving the school, as if you worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on your diploma. तो यूरी ने क्या कहा कि ये चीज अच्छी है कि तुम्हें परमानेंटली स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है. अगर तुम चाहो तो जो तुम सोच रहे हो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो तो 6 महीने बाद तुम आकर अपना यही डिप्लोमा कैरी आउट कर सकते हो. तुम्हें अभी स्कूल छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है. तुम लीव पर रह सकते हो और 6 महीने बाद अपने मन की करने के बाद अपने डिप्लोमा को भी कैरी कर पाओगे. I will never go back to that place, Albert assured him. और जब यूरी ने ये बोला तो अल्बर्ट उससे क्या कहता है कि अब मैं उस प्लेस पर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. तो उसने क्या कहा कि ये जो सर्टिफिकेट है कल मैं अपने स्कूल के जो हेड टीचर हैं उनको जाकर दे दूंगा, और उसके बाद ये जो स्कूल का चैप्टर है ये यहीं पर खत्म हो जाएगा. मैं कभी भी वापस लौटकर उस जगह पर नहीं जाऊंगा. डोंट फॉरगेट टू टेक अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम अ मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. तो जैसे ही उसने ये कहा तो यूरी ने उससे क्या कहा, लेकिन ये करने के पहले तुम अपने मैथमेटिक्स टीचर से अपना जो रेफरेंस लेटर है वो लेना नहीं भूलना. पहले रेफरेंस लेटर ले लेना, उसके बाद स्कूल छोड़ने की उनसे बोलना. That's saying too much, sir, said Albert.
It's only the truth, but alright, I will put it more seriously. It is still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. तो अब उस यूरी से बात करने के बाद जो एल्बर्ट था वो अपने मैथ्स टीचर के पास गया. उसके मैथ्स टीचर का नाम क्या था? मिस्टर कोच. तो उसने जब अपने मैथ्स टीचर से लीव के लिए बोला तो उसके जो मैथ्स टीचर थे उन्होंने बोला कि यूरी, मुझे पता था कि तुम ये छोड़कर जाने वाले हो. ये चीज सही तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पर क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये रेफरेंस लेटर दे देता हूँ कि तुम्हें यहाँ के बाद किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन इजिली मिल जाए. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? तो एल्बर्ट ने से जब उसके टीचर ने कहा कि तुम अपना क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो एल्बर्ट ने क्या कहा कि नहीं सर, सिर्फ एक मैथ्स की ऐसी क्लास है कि जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मुझे इंटरेस्ट आता है, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं ये स्कूल लीव करने वाला हूँ? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. तो उसके मैथ्स टीचर क्या कहते हैं कि अगर तुम स्कूल छोड़ने वाले नहीं होते तो तुम मुझसे कभी भी ये रेफरेंस लिखने के बारे में नहीं कहते. I thought you will wonder. I thought you would wonder. There's nothing to wonder about, Einstein. I know you are going to leave before you know yourself. तो उसके टीचर ने बोला कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है. मुझे ये चीज पता थी कि तुम यहाँ से चले जाओगे. एल्बर्ट वॉज पजल. वॉट डिड द टीचर मीन? तो एल्बर्ट को ये चीज समझ में नहीं आई. ही सून फाइंड आउट बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर. ही वॉज सम्ड टू द हेड्स रूम. अब वो टीचर से अपने ऐसी बातें करता ही तभी उसको जो हेड टीचर थे उन्होंने अपने रूम में उसको बुला लिया. वेल, इट सेव मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. तो जैसे ही उसको पता चला कि हेड टीचर ने उसको अपने रूम में बुलाया है, वो खुश हो गया. क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर वो खुद से टीचर से मिलने जाता तो उसको घंटे 2 घंटे उनके रूम के बाहर वेट करना पड़ता, लेकिन अच्छा हुआ कि उनने उसको खुद ही बुला लिया तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishment. पहले उसने थोड़ा सोचा कि पता नहीं हेड मास्टर ने क्यों बुलाया है उसको. फिर उसको माइंड में आया कि हो सकता है मेरे बुरे वर्क की वजह से, लेजीनेस की वजह से उन्होंने मुझे बुलाया हो, लेकिन वो जानता था कि अब इन पनिशमेंट्स का यहीं पर खत्म होने वाली है. I am not going to punish you, the head teacher said to Albert surprise. अब इसके बाद जब जैसे ही अल्बर्ट अपने हेड टीचर के कैबिन में रूम में पहुंचा तो टीचर ने उससे बोला कि मैं अब तुम्हें पनिश करने वाला नहीं हूँ. Your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer, Einstein. I want you to leave the school now. तो टीचर ने उससे क्या कहा कि तुम्हारा वर्क टेरेबल है, बहुत ही बुरा है, और अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस स्कूल में नहीं रख सकता. अब तुम्हें ये स्कूल छोड़कर जाना है और तुम ये स्कूल छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ. लीव स्कूल नाउ, एल्बर्ट रिप्लाइड डेज्ड. तो एल्बर्ट ने भी शॉक होकर क्या कहा कि मुझे स्कूल छोड़कर अभी जाना पड़ेगा. दैट इज वॉट आई सेड. यू मीन, said Albert, that I am to be expelled. Expelled मतलब निकाल देना. तो एल्बर्ट ने क्या कहा, आपका मतलब है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है? You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go out of your own accord and then the question won't arise. तो उनके टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें स्कूल से निकालना के वर्ड यूज नहीं करूंगा, तुम अपने आप इस स्कूल से चले जाओ, तो मुझे ये वर्ड यूज करना ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मैंने स्कूल से निकाल दिया है. बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? तो एल्बर्ट ने फिर उनसे क्या पूछा, लेकिन मेरी गलती क्या है कि जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other peoples to learn. तो उसके टीचर ने क्या कहा कि तुम्हारा क्लास में होना टीचर्स के लिए इम्पॉसिबल होता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम पढ़ाने नहीं देते, और बाकी बच्चों को पढ़ना भी तुम्हारी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है. बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं. You refuse to learn, you are in constant rebellion and no serious work can be done while you are
देयर। तो टीचर ने क्या कहा कि ना तो तुम पढ़ना चाहते हो और तुम्हारे अलावा कभी भी कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जो टीचर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा पाते जब तक कि तुम वहां पर होते हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब एल्बर्ट को क्या लगा कि उसके पॉकेट में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे स्कूल छोड़ने वाला था, तो फालतू उसने इतनी मेहनत की, उसके पास वैसे भी पैसे नहीं थे, डॉक्टर को और यूरी को डिनर कराया उसने, तो उसको ये सारी चीजें क्या लग रही थी, अब उसको वेस्ट लग रहा था। आई एम गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड। तो उसने अपने टीचर से क्या कहा कि सर मैं भी आपका स्कूल छोड़कर जा ही रहा था। Then we are in agreement at least, Einstein, the head said। तो हेड ने क्या कहा, ये तो और भी अच्छी बात है कि मैं तुम्हें स्कूल में रखना नहीं चाहता, तुम इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते, तो चलो दोनों की बात सही हो गई। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school। थोड़ी देर को एल्बर्ट के माइंड में क्या आया कि वो हेड मास्टर को, हेड टीचर को बोल दे कि वो उनके बारे में क्या सोचता है और इस स्कूल के बारे में क्या सोचता है। Then he stopped himself, लेकिन उसने अपने आप को उससे रोक लिया। Without another word, holding his head high, he stalked out। Stalked means चलना। और लेकिन फिर भी उसने अपने आप को पेशेंस रखा, कुछ नहीं बोला, ऊपर आसमान की तरफ देखा और आगे बढ़ता हुआ चला गया और टीचर के रूम से बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। और जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टीन बाहर जा रहे थे तो टीचर ने उससे कहा शट द डोर, लेकिन एल्बर्ट ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। He walked straight on out of the school where he spent 5 miserable years without turning his head to give it to the last look। एल्बर्ट ने जहाँ 5 साल उस स्कूल में निकाले थे वो बहुत ही बुरा टाइम था स्कूल का। अब वो स्कूल छोड़ने के बाद सीधे चले जा रहे थे, उन्होंने मुड़कर एक बार भी किसी को नहीं देखा, ना उस स्कूल को उन्होंने एक बार भी देखा। He would think of anyone he wanted to say goodbye to। Even ना उन्होंने वहां किसी भी पर्सन को गुड बाय बोला, ना किसी से कुछ भी उन्होंने बोला। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town। Even उस सिटी में भी जो म्यूनिच था वो भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस सिटी में सिर्फ एक यूरी ऐसा पर्सन था जिससे वो जाने के पहले मिलना चाहते थे और गुड बाय बोलना चाहते थे। यूरी के अलावा ना तो वो किसी से मिलना चाहते थे, ना किसी से कुछ बात करना चाहते थे। He had come to hate almost as much as the school। क्योंकि जितना हेट वो उस स्कूल से करते थे, जितनी नफरत वो स्कूल से करते थे, उतनी ही उस सिटी से करते थे और बाकी सिटी की चीजों से भी करते थे एक्सेप्ट यूरी। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। अब जो एल्सा थी वो वापस बर्लिन जा चुकी थी और यूरी के अलावा उनका म्यूनिच में और कोई सही फ्रेंड, रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। You are going to a wonderful country, I think, I hope you will be happier there। तो जब वो जाने लगे तो यूरी ने उनको गुड बाय और गुड लक विश किया और उससे बोला कि तुम जिस कंट्री में जा रहे हो वो बहुत अच्छी कंट्री है और मैं विश करता हूँ कि तुम उस कंट्री में बहुत खुश रहोगे। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर at once by your own। I'll provide you the question answers। Complete your copy। Thank you।